अपन देखते हैं कि सेमेस्टर वन का आपका क्या सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले सेमेस्टर वन में आता है आपका मैथमेटिक्स वन, जहां पे आपको भाई साहब पढ़ाया जाएगा लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, ज्योमेट्री। तो ये आपने मोटा मोटा, यदि आपने पीसीएम बैकग्राउंड से हो तो आपने 11th 12th में ये सारी चीजें पढ़ी हुई रहती है। उसमें थोड़ा कुछ कुछ चेंजेस होते हैं, वो आपको मैथमेटिक्स वन में पढ़ाया जाता है। उसके बाद आपका दूसरा सब्जेक्ट होता है फिजिक्स वन, जहां पे आपको फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि मैकेनिक्स, थर्मोडाइनमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये सब जो कि एक बेसिकली फाउंडेशन होता है इंजीनियरिंग का। उसके बाद बाबा आती है अपनी केमिस्ट्री, जो बहुत लोग यार हेट करते हैं शायद क्योंकि रटना रटना पड़ता है। तो आपको कॉलेज में भी केमिस्ट्री आती है, तो उसमें बेसिकली जैसे वही होता है, जो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है। उसके बाद आता है भाई साहब बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो आपको यार मतलब ना बेसिक्स बताए जाते हैं कि कैसे यार अपना जो मैकेनिकल सिस्टम्स है वो वर्क करते हैं, क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं। तो यदि आप देखोगे मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए यार एक कोर क्रक्स फंडामेंटल्स होता है, तो ये भी आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है। ये वाला एक ऐसा सब्जेक्ट होता है। उसके बाद आता है बाबा कम्युनिकेशन स्किल्स। तो वो तो यार बहुत ही नाम से क्लियर है, उसमें आपको सिखाया जाएगा कि किस तरीके से आप कम्युनिकेट कर सकते हो इफेक्टिवली, ओरली मतलब ओरली भी और राइटिंग वे में, दोनों में। एंड क्या क्या, क्योंकि यार ये एक ऐसी चीज है ना कि यदि आपको कम्युनिकेशन करते नहीं आता और आपके पास नॉलेज बहुत खतरनाक है, फिर तो यार बाबा फायदा ही नहीं, क्योंकि आप कन्वे ही नहीं कर पा रहे अपनी नॉलेज को। तो स्टेप टू में तो अपना यार पहला आता है मैथमेटिक्स टू, जो कि बेसिकली बाबा ये मैथमेटिक्स वन का कंटिन्यूएशन पार्ट होता है। तो इसमें आपको यार फिर डिफरेंशियल इक्वेशंस, लीनियर अलजेब्रा और तगड़ी तगड़ी चीज मतलब लाप्लास थ्योरम, ये सब कुछ होता है जो मैंने भी नहीं पढ़ी थी, 12th तक आपने नहीं पढ़ी होती है। तो यहाँ पे आप वो वाली चीजें पढ़ रहे होते हो। उसके बाद फिर फिजिक्स का भी कंटिन्यूएशन आता है, फिजिक्स टू, जहां पे आप यार ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म टाइप के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब चैप्टर्स होते हैं, वो सारी चीजें पढ़ रहे होते हो। उसके बाद आता है अपना यार बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जहां पे आपको यार फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और सर्किट्स। तो बेसिकली यार कंप्यूटर में भी आप देखते हो तो सर्किट्स ये सब यूज हो रहे होते हैं, तो इसीलिए आपको यार फंडामेंटल पढ़ाया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कैसे वर्क करती है, ये सब चीजों का। तो इसमें बेसिकली अपना वो जो इलेक्ट्रिसिटी ये सब का नहीं होता था चैप्टर 11 12 में भी, वही वाली चीजें इसमें इंक्लूड हो रही होती है। फिर आता है भाई साहब प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। तो आपने वैसे कंप्यूटर साइंस की फील्ड ली थी, तो एक तो चीज आनी चाहिए ना कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड। तो अब आया है आपको प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। इसमें आपको बाबा कोई भी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज सिखाई जाती है। तो जैसे हमारे कॉलेज में बाबा हमें सी सिखाई जाती थी। तो कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है, कोई आपको डायरेक्ट पाइथन सिखा सकता है, कोई जावा सिखा सकता है। तो इनमें से कोई सी भी एक लैंग्वेज सिखाई जा सकती है। अब इसके बाद आता है भाई साहब इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। तो इसमें ना बेसिकली क्या करा जाता है कि आपको ना ये बताया जाता है कि एक पर्टिकुलर कोई ऑब्जेक्ट है, उसका टॉप व्यू कैसा रहेगा, फ्रंट व्यू कैसा रहेगा, उसको आपको डिजाइन करना रहता है। फॉर एग्जाम्पल एक कार है, तो कार का फ्रंट व्यू कैसे दिखेगा, साइड व्यू कैसा दिखेगा, टॉप व्यू कैसा दिखेगा, इस टाइप की जो चीजें होती है, वो ड्रॉइंग्स होती है, वो आपको यार इसमें बनाना रहता है। कार वाली नहीं, थोड़ी इजी टाइप की चीजें कि 45 डिग्री पे कैसे दिखने वाला है ये चीज। तो ये बेसिकली मतलब काफी इंटरेस्टिंग भी होता है, बट काफी ऐसे बर्डन वाली चीज भी होती है कि यार ड्रॉइंग ड्रॉइंग टाइप की चीजें बनानी पड़ती है। बट बाबा ये चीज मैंने प्रैक्टिकली यूज करी थी, क्योंकि अभी हमारे घर का रिनोवेशन हुआ था ना, तो उसमें मेरे को बनाना था कि टॉप व्यू साइड व्यू क्या होगा। तो मैंने अपने पूरी ये इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में जो ये चीजें सीखी थी, वो बेसिक बेसिक अप्लाई करके मैं बना रहा था रफ डायग्राम्स। तो ये मैंने मतलब पहली बार जिंदगी में तभी अप्लाई करा, उसके अलावा आज तक कभी नहीं अप्लाई करा है। उसके बाद आता है भाई साहब इन्वायरमेंटल साइंसेस। तो आपने बचपन में भी वो ईवीएस ये सब टाइप की चीजें पढ़ी होगी, तो वैसे ही टाइप का आपको कॉलेज में यार मतलब पढ़ाया जाता है कि इन्वायरमेंटल इश्यूज और कैसे इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस आपको इंप्लीमेंट करनी चाहिए, चीजें क्या इंपैक्ट होता है एनवायरमेंट में, तो उनसे रिलेटेड चीजें अपने को, स्ट्रैटेजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये वो सब हैवी हैवी चीजें आपको बढ़िया तरीके से पढ़ाई जाती है। अब आपने यार देख लिया सेमेस्टर वन, और ये सेमेस्टर टू का भाई साहब ये चैप्टर्स होते हैं। तो थर्ड सेमेस्टर में बाबा सबसे पहला सब्जेक्ट आता है आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये भी आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाली ब्रांच से रिलेटेड सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे आपके यार जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं, जो जिसमें यार कंटिन्यूस सिग्नल्स यूज होते हैं, उसके बारे में पढ़ाया जाता है, जो कि बेसिकली यार आप रेडियो एंड एम्पलीफायर जो होते हैं ना, उसमें ये सारी चीजें यूज हो रही होती है। तो वो वाला एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। इसके बाद आता है बाबा सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट डेटा स्ट्रक्चर्स। अब बाबा ये ना यार प्लेसमेंट के लिए भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हर जितने भी टॉप एमएनसी आप देखते हो ना, सब में ये चीज पूछी जाती है। तो यहाँ पे आपको यार अलग अलग वेज पढ़ाए जाते हैं कि कैसे आप डेटा को स्टोर एंड ऑर्गेनाइज कर सकते हो कंप्यूटर मेमोरी के अंदर। और ये यार बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रोग्रामिंग के लिए एंड प्लेसमेंट्स के लिए। तो इसको अच्छे से बाबा अपन को पढ़ना है, ना ही सिर्फ मतलब कॉलेज एग्जाम को क्रैक करने के लिए, बल्कि यार अपना प्लेसमेंट्स के लिए भी। तो इसमें ना हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बहुत होना चाहिए, इसमें आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। कोडिंग मतलब प्रैक्टिकल वाली
वाली चीजें ज्यादा है rather than theoretical, ठीक है। उसके बाद आता है बाबा ऊप्स सब्जेक्ट, जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ये भी दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव से भी। तो यहाँ पे आप पढ़ते हो यार प्रोग्रामिंग पैराडिग्म के बारे में, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, क्लासेस क्या होते हैं, ये भी आपको नहीं पता होगा, बट आप जब पढ़ोगे तो आपको अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये। तो इसके बाद आता है अपना अगला सब्जेक्ट डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पे आप बेसिकली मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स पढ़ोगे, जिसमें यार फंडामेंटली डिस्क्रीट चीज होती है, फॉर एग्जाम्पल ग्राफ और ट्रीज टाइप का। तो इसका ना यार कंप्यूटर साइंस में बहुत ज्यादा एप्लीकेशन होता है। अब इसमें पढ़ना क्या रहेगा, तो आपको जो सेट्स एंड रिलेशनशिप आपने पढ़ा 11th 12th में, वो बुलियन अलजेब्रा, फिर ग्राफ थ्योरीज होती है, वो सारी चीजें आप लोग पढ़ रहे होते हो। अब ये सब्जेक्ट ना बाबा इंपॉर्टेंट होता है ऐसे प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव से नहीं, बट क्यों, क्योंकि यार आगे वाले आने वाले जो अभी सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स आएंगे, वो यार यदि आपको डिस्क्रीट अच्छा है ना, तभी आपको यार अच्छा स्कोर कर पाओगे और अच्छे से समझ पाओगे। तो इसलिए इस वाले मतलब सब्जेक्ट को अपन को अच्छे से पढ़ना है, वरना आगे अपने डप्पा डोल हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अपन चलते हैं आगे, उसमें आता है इंजीनियरिंग एनालिसिस एंड डिजाइन। तो बेसिकली इसको यार मॉडलिंग एंड सिमुलेशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे अपन लोग यार अलग अलग टेक्निक सीखते हैं फॉर एनालाइजिंग एंड डिजाइनिंग इंजीनियरिंग सिस्टम्स। बोले तो यार सरल भाषा में मैं बताऊं तो यार आप एक सिस्टम को कैसे एनालाइज करोगे। फॉर एग्जाम्पल आपको ट्रैफिक मैनेजमेंट वाली चीज कुछ बनानी है, तो अब आपको यार उसको मॉडल बनाना पड़ेगा ना कि कब यार ट्रैफिक का फ्लो बहुत ज्यादा होता है, कौन कौन सी रोड्स कनेक्ट कर रही है, अपने पास क्या क्या ऑप्शन है। तभी तो आप एक ऐसा मॉडल बनाओगे जो रियल वर्ल्ड को रेप्लिकेट कर रहा है। एंड फिर उसके बेसिस पे आप कोई एप्लीकेशन बनाओ, जैसे ट्रैफिक लाइट के लिए कोई एप्लीकेशन बनाओ, मतलब कंप्यूटर विजन लगा के आपका AI/ML लगा हुआ है, तो आपको पता तो होना चाहिए कि क्या रियल वर्ल्ड में क्या प्रॉब्लम है, उसको एग्जैक्टली आप पहले सिमुलेट करोगे एंड फिर आप प्रॉब्लम सॉल्व करके देखोगे कि क्या इंपैक्ट आ रहा है, मेरा वाला सॉल्यूशन सही चल रहा है नहीं चल रहा है। तो इसीलिए यार ये अपना मॉडलिंग एंड सिमुलेशन वाला सब्जेक्ट होता है। ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बट एज सच आपको काम वाइज में बोलूंगा यदि इंडस्ट्री में वो इतना नहीं आता है। अब आता है इसके बाद इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स। तो भाई साहब इसमें अपन सीखते हैं इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स, जैसे कि यार एक प्रोजेक्ट में भाई साहब कितना कॉस्ट लगेगा, तो उसकी कॉस्ट एस्टिमेशन निकालना, पूरे प्रोजेक्ट को इवैल्यूएशन करना, ये सारी चीज मतलब पैसे वैसे से रिलेटेड चीज जो इंजीनियरिंग में अपन को एस्टिमेशन लगाने, वो सब। तो इसी के साथ अपना सेमेस्टर 3 खत्म हो जाता है। अब आता है भाई साहब अपना सेमेस्टर 4। तो वहां पे सबसे पहला सब्जेक्ट होता है अपना डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो जैसे कि अपना एनालॉग्स इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा, वो भी EC ब्रांच का रहता है, तो वैसे ये भी EC ब्रांच का रहता है। तो इस सब्जेक्ट में अपन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के बारे में पढ़ते हैं, जो कि यार डिस्क्रीट एंड डिजिटल सिग्नल्स पे बेस्ड होते हैं। और यही यार मेजरली आप देखोगे कंप्यूटर एंड अपने डिवाइसेस जो होते हैं, डिजिटल डिवाइसेस, उनमें यूज हो रहा होता है। अब इसके बाद आता है यार अगला सब्जेक्ट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बहुत ही इंपॉर्टेंट भाई साहब प्लेसमेंट के लिए भी। तो ये भी अपन को अच्छे से यार ना सिर्फ एग्जाम बल्कि प्लेसमेंट के लिए करना है। तो यहाँ पे अपन सीखते हैं कि कैसे आप यार डेटाबेसेस को मैनेज करोगे, डिजाइन करोगे, इंप्लीमेंट करोगे। तो बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारा डेटा है, अपन यार इंस्टाग्राम यूट्यूब में ये वीडियो अपलोड करो, तो ये वीडियो भी तो कहीं जाके स्टोर हो रहा था, इतने लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को अपन को कैसे स्टोर करना है, वो अपन यार देखते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट में। इसके बाद आता है अपना यार ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भी यार बहुत इंपॉर्टेंट है प्लेसमेंट के लिए। तो यहाँ पे अपन यार अलग अलग प्रिंसिपल्स एंड डिजाइन देखेंगे कंप्यूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो आप कोई भी यार मान लो कोई भी अपना एप्लीकेशन चलाते हैं, ब्राउजर चलाते हैं, गूगल क्रोम चलाते हैं, तो ये एग्जैक्टली गूगल क्रोम मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम ले कैसे रहा है, कैसे प्रोसेस को रन कर रहा है, ये सारी चीजें अपन यार ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद आता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, जहां पे आप समझोगे कि यार कैसे यार अपना ये जो CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो बेसिकली काम करती है, जो अपने अर्थमेटिक्स ऑपरेशन होते हैं वो कैसे परफॉर्म हो रहे होते हैं CPU के अंदर, ये सारी चीजें। तो वो आप इसमें पढ़ोगे। ये सब्जेक्ट यार बाबा मेरे को जब मैं पढ़ रहा था तो यार टफेस्ट लगा था, मतलब क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आता कि पढ़ना कैसे, समझ में मेरा थोड़ा बत्ती गुल हो रही थी। तो मेरे को ये वाला सब्जेक्ट पर्सनली थोड़ा सा टफ लगा था, बट हाँ इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि अपन को पता चलता है क्या प्रोसेसर्स, मेमोरी, इनपुट आउटपुट वाले डिवाइसेस के ये सारी चीजें होती कैसे। तो ये सारा इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद आता है एल्गोरिथम डिजाइन एंड एनालिसिस। तो आपने यार हमेशा जब भी आप प्लेसमेंट के बाद सुनोगे तो आप एक चीज हमेशा सुनोगे, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। तो डेटा स्ट्रक्चर्स तो आपने पहले पढ़ लिया, अभी जो एल्गोरिथम होता है ना वो आपको इसमें पढ़ाया जाता है। तो इसमें आपको अलग अलग मतलब बताया जाता है कि प्रॉब्लम्स को कैसे आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं उसी को बाबा अपन एल्गोरिथम बोलते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में। तो यार एल्गोरिथम्स में आपको फिर बताते हैं कि कौन सी एल्गोरिथम कितनी अच्छी है, कैसे नहीं है, तो इसको कंपेयर कैसे करना है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो इन सब के बारे में बताया जाता है कि कौन सा एल्गोरिथम किससे अच्छा है, कौन सा कब आप यूज करोगे, कैसे यूज केस में। तो ये वाला एल्गोरिथम्स में पढ़ाया जाता है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लेसमेंट, जैसे मैंने बताया। इसके बाद आता है फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें अब आपको बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़ाए जाते हैं मैनेजमेंट रिलेटेड टू इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स, जिसमें आप प्लानिंग कैसे करोगे, ऑर्गेनाइज कैसे करोगे, अपने रिसोर्सेज को कैसे कंट्रोल करोगे। तो ये सारी चीज। तो इसी के साथ बाबा आपका सेमेस्टर मतलब 4 भी कंप्लीट हो गया है और आपका सेकेंड ईयर अब कंप्लीट हो चुका है। अब आता है अपने सेमेस्टर
सेमेस्टर 5 थर्ड ईयर चालू होता है। अब थर्ड ईयर में आप देखो थोड़ा ना ज्यादा मतलब अब आपके फील्ड से रिलेटेड ही पूरे रहेंगे सब्जेक्ट्स। तो सबसे पहला सब्जेक्ट आता है अपना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जो कि यार मेजरली फोकस करता है प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स पे, जो कि डेवलपमेंट में लगते हैं एक लार्ज स्केल सिस्टम बनाने के लिए। तो इसमें यार बाबा अपन पढ़ते हैं कि यार टेस्टिंग, डिजाइन एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ओवरऑल कैसा होता है। अब इसके बाद आता है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। तो यहाँ पे बाबा आपका वो जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स वाली चीज है ना, वो बहुत ज्यादा काम आती है। तो यहाँ पे आप पढ़ोगे थ्योरेटिकल फाउंडेशंस कैसे होते हैं कंप्यूटर साइंस के, ऑटोमेटा थ्योरी, फॉर्मल लैंग्वेज एंड अपना जो कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी होती है, ये सब। अब आपको ये सुन के लग रहा होगा भाई साहब क्या क्या बोल दिया आपने अनपढ़, तो अपन को ऑफकोर्स नहीं पता रहता, इसीलिए तो भाई साहब अपन पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो आपको ये सारी चीजें पता चलेगी क्या क्या होता है। सब अलग अलग चीजें होती है, रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, ये सब कंप्यूटर साइंस में कोर में फंडामेंटल देखो तो यूज हो रही होती है। तो ये मतलब बेसिकली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, मतलब ऐसा प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन आपको इतना ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। इसके बाद बाबा आप देखो नई चीज आई है, अब आया है अपना डिपार्टमेंट इलेक्टिव कोर्स 1 और डिपार्टमेंट इलेक्टिव कोर्स 2। तो अब ये क्या नया मैटर है, तो देखो बाबा क्या होता है ना कि जब आप इंजीनियरिंग में अब जो करिकुलम बनाया है उसमें ना आपको थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप कोई भी, जैसा अपना डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस है तो कंप्यूटर साइंस में आप देखो कितने सारे अलग अलग फील्ड्स है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कोडिंग, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स, कंप्यूटर ग्राफिक्स, सॉफ्ट कंप्यूटिंग, बिग डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, एनएलपी, ऐसे कई सारे आप देखो अलग अलग सब्जेक्ट्स है। तो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप डिपार्टमेंट की कोई भी इनमें से 2 कोर्स यार चूज कर लोगे और फिर आप उसमें यार मतलब वो सब्जेक्ट्स परस्यू करोगे। अब यहाँ पे एक टिप आती है कि बाबा अपन को पहली बात तो पता रहना चाहिए यार कौन सा अपना इंटरेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल यदि आपको पता है यार हाँ आपने अलग अलग फील्ड मतलब अलग अलग सब्जेक्ट देख लिए किसमें क्या क्या होता है, तो फिर आप अच्छी तरीके से अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज कर सकते हो। अदरवाइज ऐसा कुछ इंटरेस्ट ही नहीं होता बाबा, यदि जो बहुत मेजरली लोगों का होता है, तो उसमें अपन को फिर ऐसा चूज करना है भाई साहब जिसमें यार मतलब मार्क्स और स्कोरिंग अच्छी होती है। तो इसके लिए आपको बाबा यार अपने कॉलेज के सीनियर्स से अच्छी बना के रखनी है, ताकि वो आपको बता पाए कि यार कौन सा मतलब आप इलेक्टिव लो जिससे स्कोरिंग होता है या कौन सा इंटरेस्टिंग होता है। क्योंकि यार आपको बहुत सारे देखो आप इसमें सामने देख सकते हो कितने सारे ऑप्शंस होते हैं, तो अपन को सिलेक्ट करने रहते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज भी होती है क्योंकि आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कर सकते हो। कॉलेज ऐसा नहीं बोल रहा कि यही सब्जेक्ट्स पढ़ो, भले तुम्हें मतलब इंटरेस्ट है नहीं है यही पढ़ना है आपको। तो इस वे में यार बहुत इंटरेस्टिंग चीज हो जाती है डिपार्टमेंट। इसके बाद आप देखो तो एक और नई चीज है ओपन इलेक्टिव कोर्स। तो इसमें बेसिकली क्या है ना कि जैसे अभी वाले में तो आप यार जो आपका डिपार्टमेंट था उसी में से आप कोर्सेज पिक कर सकते हो। इसमें अब यार ओपन इलेक्टिव में आपके जितने डिफरेंट ब्रांचेस होते हैं उन सभी के कोर्सेज यार आप में कोई भी एक सिलेक्ट कर लो। आपको जैसे मान लो भाई साहब पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, वीएलएसआई डिस्प्ले, मतलब अपन को इलेक्ट्रॉनिक्स में भाई साहब इंटरेस्ट आ रहा है तो ये सब एम्बेडेड सिस्टम, जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग, फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग मटेरियल, तो आप दूसरे ब्रांच के अलग अलग सब्जेक्ट्स को भी भाई साहब पढ़ सकते हो। इसमें ये वाली फ्लेक्सिबिलिटी होती है ओपन इलेक्टिव में। तो इसमें भी अपन को वही चूज करना है यार जो है तो आपको इंटरेस्ट में हो, नहीं तो वो जिसमें यार बढ़िया स्कोर वगैरह अच्छा है, थोड़ा ईजी रहे ताकि आप बाकी चीजें भी कर पाओ। अब इसके बाद आ जाता है फिर यार अपना आखिरी जो सब्जेक्ट है वो है प्रोफेशनल एथिक्स एंड ह्यूमन वैल्यूज। तो इसमें भी यार अपन को बताया जाता है कि क्या इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस आपको एथिकली फॉलो करने चाहिए, आपको कैसे दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए और ऐसी बहुत ही अच्छी बहुत ही वैल्यूएबल चीजें बताई जाती है बाबा। अब आता है बाबा अपना सेमेस्टर 6 जिसमें यार आपको कंपाइलर डिजाइन के बारे में पढ़ाया जाता है। अब कंपाइलर का बेसिकली काम क्या होता है कि अपन यार जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी होती है वो यार इंग्लिश टाइप आप देखते हो, इंग्लिश टाइप की लैंग्वेज है और अपने जो कंप्यूटर है वो भाई साहब 010101 में बाइनरी में समझता है। तो अब ये जो अपनी लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसको मशीन कोड में, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में कैसे करना है वो यार काम अपना करता है कंपाइलर। तो इस कंपाइलर को यार डिजाइन कैसे करा गया है, कैसे इंप्लीमेंटेशन होता है, वो सारी चीजें अपन यार इस वाले सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। इसके बाद जो बाबा सब्जेक्ट आता है वो यार बहुत लोग को आजकल इंटरेस्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो यहाँ पे आप लोग यार सीखोगे कि कैसे आप यार मॉडल्स को ट्रेन कर सकते हो, अलग अलग डेटा एनालिसिस लगा सकते हो। तो ये यार काफी एक इंटरेस्टिंग होती है, मतलब बेसिक फंडामेंटल देने के लिए तो काफी एक अच्छा सब्जेक्ट होता है। अब इसके बाद आता है अपना कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो जहां पे आप लोग पढ़ोगे यार प्रिंसिपल्स, प्रोटोकॉल्स जो कि यार यूज होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स में। अब आप बोलो मतलब प्रैक्टिकली इजी तरीके से बताओ तो जैसे आप यार अपने फ्रेंड को एक व्हाट्सएप मैसेज भेज रहे हो तो आपने अपने मोबाइल से वो मैसेज टाइप करके क्लिक करा। अब इसके बाद कैसे भाई साहब वो मैसेज आपके बाद फिर इंटरनेट के थ्रू अपने फ्रेंड के मोबाइल में जा रहा है और फिर आपका फ्रेंड उसको पढ़ पा रहा है, तो ये कैसे मतलब आपका नेटवर्क फ्लो बन रहा है वो वाला कंसेप्ट आप यार इस वाले सब्जेक्ट में पढ़ रहे होते हो कंप्यूटर नेटवर्क्स में। अब इसके बाद यार बाबा जैसे अपना सेमेस्टर 5 में था डिपार्टमेंटल इलेक्टिव कोर्स आपको लेना रहता है, तो आप 2 कोर्सेज लोगे जो भी आपको इतनी सारी मनपसंद के होते हैं उसमें से कोई सा भी ले सकते हो। इसके बाद जो लास्ट सब्जेक्ट होता है वो होता है टेक्निकल कम्युनिकेशन का। तो इसमें आपको सिखाया जाता है कि कैसे यार आपको इफेक्टिवली टेक्निकल इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना रहता है। अब इसके बाद यार बाबा आपका होता है थर्ड ईयर खत्म एंड फिर आपको यार एक इंटर्नशिप करना रहता है 2 महीने के लिए। अब वो यार इंटर्नशिप बहुत सारे कॉलेज में ऐसा मैंडेटरी होता है, क्यों? क्योंकि मैं आपको बताऊंगा क्यों अभी सेमेस्टर 7 में। तो अब अपन चलते हैं सेमेस्टर 7 में। तो सेमेस्टर 7 में सबसे पहला जो सब्जेक्ट
सब्जेक्ट होता है वो होता है भाई साहब बीटेक प्रोजेक्ट 1। इसका मतलब क्या है कि आपको यार कोई भी एक रियल लाइफ मतलब प्रॉब्लम के लिए एक सब प्रोजेक्ट बनाना रहता है, मेजर प्रोजेक्ट। इसमें यार आप ना फैकल्टी की गाइडेंस ले पाते हो, जो भी आप एक पर्टिकुलर फैकल्टी के अंदर काम कर रहे होते हो, और फिर आप या तो मतलब हमारे कॉलेज में जैसे हमें जर्नल या रिसर्च पेपर लिखना रहता था तो वो करना रहता है, नहीं तो आपको जर्नल रिसर्च पेपर नहीं लिखना, फिर भी एक प्रोजेक्ट बनाना है रियल लाइफ एग्जाम्पल को सॉल्व करते हुए। तो ये वाला मतलब ना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बहुत ज्यादा होता है, और इसमें फिर वैसे ही मार्किंग मिलती है कि आपने प्रैक्टिकली कितना इंप्लीमेंट करा है, कैसे अच्छे से करा है। तो ये वो सब्जेक्ट होता है। उसके बाद आता है अपना ट्रेनिंग सेमिनार। तो इसमें बाबा क्या होता है ना कि जो आपने यार 2 महीने में इंटर्नशिप में क्या करा है वो बेसिकली आपको एक डॉक्यूमेंट में प्रॉपर तरीके से बताना पड़ता है कि मैंने ये काम करा, मैंने ये चीजें सीखी, मैंने ये चीज बनाई। तो उसके बेसिस पर आप पूरा एक डॉक्यूमेंट बनाते हो और उसके बेसिस पर अपन को मार्क्स मिलता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि वो जो इंटर्नशिप होता है ना वो एक तरीके से थोड़ा मतलब मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि एक ऐसे टाइप का सब्जेक्ट भी होता है। अब इसके बाद आते हैं अपन इंफॉर्मेशन एंड नेटवर्क सिक्योरिटी में। तो यहाँ पे अपन यार पढ़ते हैं अलग अलग टेक्निक्स फॉर सिक्योरिंग और कंप्यूटर सिस्टम, है ना। आपको पता है हैकर वैकर घूमते रहते हैं, थ्रेट देंगे ये सब। तो उसमें अपन यार कैसे अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोक सकते हैं, डेटा ब्रीचेस को रोक सकते हैं, और जितने भी अलग अलग सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं उनको कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो ये चीज आप यार इसमें सीखोगे। तो जिनको भी यार साइबर सिक्योरिटी इसमें जाना है तो उनके लिए यार मतलब फंडामेंटल टाइप का सब्जेक्ट हो जाता है, क्योंकि आपको पता चलता है क्या क्या चीजें होती है। इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स, जहां पे यार आप डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन पढ़ोगे डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम का। तो आपको भी पता है यार बहुत बड़ा, यदि आपको डेटा का स्टोर करना तो इतना बड़ा तो कंप्यूटर ही नहीं होता, तो आपको यार अलग अलग कंप्यूटर्स में फिर डेटा स्टोर करना रहता है। तो इसी को अपन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स बोलते हैं। फिर कैसे उसको हैंडल करना है, कैसे डेटा को एक साथ मिक्स करके फिर कोई एक क्वेरी चलानी है, ये सब कुछ मतलब यार डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के अंदर आता है। तो ये है फिर अपना डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। इसके बाद भाई साहब फिर अपना वही डिपार्टमेंट इलेक्टिव कोर्स 5 और डिपार्टमेंट इलेक्टिव कोर्स 6, तो आप अपने मनपसंद से चूज कर सकते हैं। अब आता है बाबा अपना आखिरी सेमेस्टर, जब आप कॉलेज में बस लास्ट रह रहे हो अगले 6 महीने। तो सेमेस्टर 8 में सबसे पहले आता है अपना बीटेक प्रोजेक्ट 2, जो कि बेसिकली आपको प्रोजेक्ट के लिए ना दोनों सेमेस्टर दिए जाते हैं। तो पहले सेमेस्टर में जैसे आप आधी चीजें कंप्लीट कर लोगे तो आपको वो चीज प्रेजेंट करनी रहती है। अब सेमेस्टर 8 में आपको यार कंप्लीट पूरा प्रोजेक्ट पिच करना रहता है, और फिर आप पूरा बताओगे कि यार मतलब क्या इंपैक्ट आया, कैसे सॉल्व हुआ। हमारे में जैसे हमें जर्नल मतलब पब्लिश करके बताना पड़ता है कि भाई साहब जर्नल पब्लिश हो गया। तो इस टाइप से फिर ये आपका फाइनल इवैल्यूएशन यहाँ पर खत्म हो जाता है। फिर होता है अपना डेटा वेयर हाउसिंग एंड डेटा माइनिंग में, तो जहां पे आपको टेक्निक्स बताए जाते हैं कि कैसे आपको स्टोर करना है, रिट्रीव करना है, एनालाइज करना है लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटास जो कि यार डेटा वेयर हाउसेस में स्टोर होते हैं। अब इसके बाद यार फिर अपन को यार डिपार्टमेंट इलेक्टिव के 2 कोर्सेज सिलेक्ट करने पड़ते हैं, एंड इसी के साथ बाबा आपके इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट्स हो जाते हैं।